मंगलम आधार सोसाइटी में चल रही श्री शिव पुराण कथा के द्वितीय दिवस कथा व्यास आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज ने भक्त प्रेमियों को कथा का महात्म्य समझाते हुए ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव, पार्थिव शिवलिंग पूजा महिमा, रुद्राक्ष महिमा और बेलपत्र महात्म्य जैसे प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। भगवान भोलेनाथ की आरती के साथ शुरू हुई कथा में भक्त प्रेमियों ने बड़े ही मनोभाव से कथा का श्रवण किया। इस दौरान कथा व्यास जी ने कई संदेशात्मक प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया और कथा की अमृत वर्षा की। देखिए ये कथा की अमृत वर्षा के कुछ अंश। माता पार्वती और भगवान शिव ज्वाइंट हो गए, अर्धनारीश्वर बन गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चूहे का रूप बनाया। पहले सर्प का रूप बनाया था, पास में खिसक के बैठ गए तो सर्प के रूप में बन करके नीचे निकलने लगे। तो फिर जुड़ गए, अर्धनारीश्वर बन गए। तो फिर चूहे का रूप बनाया, बीच में से उतर करके निकलने लगे। तो माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया कि ये तो मानता ही नहीं। तो श्राप दिया कि तू जिस शक्ति को नहीं चाहता, जिस शक्ति की तू पूजा करना नहीं चाहता, जिस शक्ति को तू मंगल नहीं समझता, उपयुक्त नहीं समझता, वो शक्ति तेरे अंदर से निकल जाए। तो शक्ति विहीन वो शरीर होकर के धड़ाम से वो गृंगी गिर गए। और बिना शक्ति के शरीर का क्या काम? शरीर में केवल अस्थि पंजर रह गया। अब उस अस्थि पंजर युक्त शरीर को लेकर के खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो भगवान शिव ने कृपा करी, भगवान शिव से क्षमा मांगी, माता पार्वती से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कि देखो, मेरे अंदर जो शिव बनाने की शक्ति है वो केवल माता अंबिका की वजह से है। और यदि अंबिका यानी कि शिव में से जो ई शक्ति है, ई है शक्ति, और वो ई की मात्रा निकल जाए तो वो शिव भी शिव बन जाएगा। आपने माता पार्वती का दर्शन किया होगा। माता काली के रूप में जब बन गई तो भगवान शिव क्या बन गए? शव बन गई। तो नीचे लेटे थे, क्योंकि जब शिव की शक्ति है वो विकराल रूप धारण कर लेती है तो भगवान शिव को शिव बनना पड़ता है अपनी शक्ति को ग्रहण करने के लिए, अपनी शक्ति को आधार देने के लिए। तो माता काली और भगवान शिव का ही स्वरूप है। तो माता पार्वती और भगवान शिव अलग अलग नहीं है। हर भगवान, हर व्यक्ति अपनी शक्ति से ही शक्तिमान रहता है। उसके बाद कथा व्यास जी और भक्त प्रेमियों ने आयोजन को लेकर अपने उद्गार व्यक्त किए। देखिए, भगवान शिव कल्याण का रूप है। जीवन में जो जहर पी करके दूसरों को अमृत प्रदान करे वो भगवान शिव है। तो भगवान शिव से हमें परोपकार की शिक्षा प्राप्त होती है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को दूसरों का पीड़ा पहुंचाने से पाप की प्राप्ति होती है। तो इनसे बचने के लिए भगवान शिव की कथा सुनने से हमें संदेश प्राप्त होता है कि जीवन में त्याग को ग्रहण करके दूसरों का परोपकार करने के लिए यदि जहर भी पीना पड़े और दूसरों का कल्याण करने के लिए कष्ट भी उठाना पड़े तो वो भी कोई कठिन बात नहीं है। वो हमें प्राप्त भगवान शिव से ये संदेश प्राप्त होता है। शिव पुराण कथा कराने के लिए समय तो विशेष है, मुहूर्त तिथि निकाले जाते हैं ज्योतिषी जी के द्वारा। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा शास्त्र का ये वचन है कि जब सत्कर्म सबसे बड़ा संसार में क्या है? भगवान की कथा। और भगवान की कथा जिस दिन प्रारंभ हो जाए उससे बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त हो नहीं सकता। वही श्रेष्ठ मुहूर्त है। हमारी सोसाइटी कई साल से, पिछले लगभग 2 वर्षों से पहले राम कथा की थी, उससे पहले जो है भागवत हुई थी। इस वर्ष जो है महा शिव पुराण का आयोजन चल रहा है और हमारे जो कथावाचक हैं आचार्य कपिल कृष्ण महाराज जी बहुत ही रोचक रूप से कथा का प्रसारण कर रहे हैं और सभी निवासी इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। कब तक चलेगी ये कथा? ये 22 से 28 तक है। 29 को भंडारा है। 7 दिन की होती है कथा और बड़े रोचक प्रसंग से शुरू हुई है कल से और यथावत चल रही है।
ही रहते हैं, 4 साल हो गए और पिछले 4 साल से कंटिन्यू दिसंबर के महीने में इस तरह का आयोजन होता है। सभी लोग बढ़ चढ़ के खूब भाग लेते हैं, बहुत ही आनंदमय माहौल हो जाता है। शुरुआत पहले अखंड रामायण से हुई थी, उसके बाद श्रीमद् भागवत हुई थी, फिर श्री राम कथा हुई और इस बार प्रभु श्री महादेव की शिव महापुराण हो रही है। तो बड़ा ही आनंदमय माहौल है अभी और दिसंबर में हम इंतजार करते हैं इस दिन का, जो है सभी लोग, और बहुत अच्छा लगता है, सभी का सहयोग रहता है। सारे मंगलम आधार के सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं और सबके सहयोग से बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ये दिसंबर में। और हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है, हम बड़ा आनंद ले रहे हैं और हर साल कभी शिव पुराण, कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, बराबर 3 वर्षों से हमें कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है।